नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज जो हमने विषय लिया है वह है कुंडली मिलान से संबंधित, और कुंडली मिलान में जो दोष बनते हैं उनका परिहार कैसे होता, मतलब उन दोषों का निवारण कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। आप किसी भी मोबाइल ऐप में या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुंडली मिलान कर लीजिए। लड़का और लड़की की डिटेल डाल करके आप कुंडली मिलान कर सकते हैं, गुण का मिलान हो जाएगा। अब उसमें अगर कोई दोष बन रहा है तो उसका परिहार कैसे होगा, ये चीज़ और कुंडली का मिलान ये सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। उसमें सॉफ्टवेयर में क्या करेगा, गुण मिलान कर देगा। तो गुण मिलान आप वहाँ से देख सकते हैं। दोषों का परिहार और कुंडली को मिलाने का तरीका मैं समझाने चल रहा हूँ। इसमें हम मंगल के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कुंडली मिलान में जब आप गुण मिलान करेंगे तो इतने चीज़ों का अष्टकूट मिलान इनको बोला जाता है। ये अष्टकूट मिलान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ों का मिलान है, इसलिए इसको अष्टकूट बोलते हैं। बारी बारी से मैं इनके बारे में समझाऊंगा, फिर मंगल, फिर परिहार के बारे में। जब आप मिलान करते हैं अष्टकूट का तो उसमें सबसे पहले वर्ण का मिलान होता है। वर्ण जो होता है ये आप भी जानते हैं 4 वर्ण में बांटा गया है समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र वर्ण में बांटा गया है। यहाँ पे अगर वर्ण में लड़का बड़ा होगा, लड़का हमेशा वर्ण में बड़ा होना चाहिए और लड़की छोटी होनी चाहिए। आप अच्छा ऐसे प्रैक्टिकली भी देखिए कि समाज में एक पढ़ा लिखा लड़का जो है, हाई एजुकेटेड भी है, तो वह एक सामान्य पढ़ी लिखी या अनपढ़ लड़की से विवाह करके जीवन निर्वाह कर सकता है जितनी आसानी से, क्योंकि उसे उसके घरेलू कार्यों में अगर ठीक ठाक है तो वो आराम से कर लेता है। लेकिन अगर लड़की हाई एजुकेटेड हो और लड़का अनपढ़ हो तो आप, ये प्रैक्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ, ना भेदभाव वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की सीधी बात है, जो जैसा है वैसा साफ बोल रहा हूँ। अगर लड़की ज़्यादा हाई एजुकेटेड है तो वह किसी अनएजुकेटेड लड़के से शादी नहीं करेगी। अगर शादी हो भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा वह लड़की जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इसीलिए अगर वर्ण में लड़की बड़े वर्ण की होगी और लड़का छोटे वर्ण का होगा, वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण वर्ग वर्ण हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया वैश्य और एक हो गया शूद्र। तो अगर लड़का ब्राह्मण वर्ग का है तो ये तीनों चल जाएगा। अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है तो वैश्य और शूद्र चाहिए, लड़का वैश्य वर्ण का है तो लड़की शूद्र वर्ण की होनी चाहिए। यानी ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण होगा, अगर लड़का ब्राह्मण है तो लड़की ये तीनों चलेगी। अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है तो ये दोनों चलेगा, लड़का अगर वैश्य है तो ये चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो होता है वही मैंने बता दिया, आप जो मैंने एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया वही भूमिका निभाता है। हालांकि इस दोष का ज़्यादा महत्व ये जो वर्ण दोष है, वश्य दोष है और तारा दोष है, योनि दोष है, ये अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी इनका परिहार हो जाता है। कि मान लीजिए लड़की ब्राह्मण है और लड़का जो है वैश्य से है, तो क्या विवाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर आगे इनका निवारण होगा, परिहार होगा, तो अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा जो ये वश्य होता है,
ये अगर मिलान होता है, वस्य में होता है चतुष्पद, कीट, सर्प, द्विपद, जलपद, अगर ये वस्य का मिलान अच्छे से हुआ रहता है तो एक दूसरे से, लड़के से लड़की को और लड़की से लड़के को कोई खतरा नहीं रहता है। जाने अनजाने में वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके जीवन साथी को खतरा हो। तारा क्या होता है? जो आकाश में नक्षत्र है उनके आपस की दूरी के हिसाब से बन जाता है कुछ आकृति। अगर तारा का मिलान सही हुआ है तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अगर तारा का मिलान सही नहीं है, नहीं अंक मिला है इस पे, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये 3 अंक का होता है। ऐसे जैसे यहाँ पर जिस क्रम में लिखा गया है उतना अंक है। जैसे वर्ण अगर मैच कर रहा है तो 1 अंक मिलेगा, वस्य मिल रहा है तो 2 अंक मिलेगा, तारा मिल रहा है 3, योनि मिल गया 4, मैत्री मिल गई 5, गढ़ मिल गया तो 6, गढ़ 6वें नंबर पे है, भकुट मिल गया तो 7 और नाड़ी मिल गई तो 8। जैसे जिस क्रम में है उतने ही अंक हैं। तो तारा का मिलान अगर हो गया तो ठीक है। योनि का भी मिलान करना होता है। योनि मतलब जैसे हम मनुष्य योनि में हैं तो मनुष्य योनि में भी पूर्व जन्मों में जो हमारा जन्म रहा है उस हिसाब से योनि डिसाइड होती है। तो योनि का भी परिहार होता है। इन सब का अभी मैं बता दूंगा। अगर 4 के 4 अंक मिल गए, 3 मिल गए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी की गौ योनि है तो गौ योनि का बाघ से, महिष योनि का घोड़ा से, कुत्ते की योनि का मृग से, सिंह योनि का हस्ती से, वानर योनि का मेढ़ा से और नेवले का सर्प से बैर है। तो अगर इस पे 3 या 4 अंक आपको कुंडली मिलान में मिले तो अच्छा है। और यहाँ ग्रह मैत्री बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ग्रह मैत्री क्या होती है? लड़के के जो राशि का स्वामी है और लड़की की राशि का स्वामी ग्रह जो है वे परस्पर मैत्री हों, मित्र हों। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ग्रह मित्र हैं। अगर देखिए आपकी कुंडली में जिस गिनती पर चंद्रमा लिखा है, 10 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा है तो वही 10 नंबर आपकी राशि है, मकर राशि। चंद्रमा जिस गिनती पर लिखा होगा वही आपकी राशि होने वाली है। तो अगर ये देखिए इधर 1, 4, 5, 8, 9, 12 ये जो गिनतियां हैं, ये राशियां जो हैं ये परस्पर मित्र हैं मान लीजिए, और ये परस्पर मित्र हैं। जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर पर है, चंद्रमा इस 10 नंबर पर है तो अगले की कुंडली में भी चंद्रमा इन्हीं में से किसी नंबर पर होगा तो मित्र हो जाएगा। जैसे इसमें चंद्रमा 3 नंबर पर हो गया और इसमें चंद्रमा 10 नंबर पर, तो 3 और 10 मित्र हैं। ये मित्र हैं और ये मित्र हैं। किसी की कुंडली में 1 नंबर पर चंद्रमा है लड़के में और लड़की में चंद्रमा 12 नंबर की गिनती पर है तो 1 और 12 मित्र हैं, इसलिए ग्रह मैत्री पूरी बन जाएगी। एक चीज यहाँ पर गूढ़ रहस्य हम बताएंगे। अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है राशि से, तो आप यही सेम चीज लगन से मिला लीजिए। लग्न से या राशि से किसी एक से मैत्री होना जरूरी है। अगर लग्न से और राशि से दोनों में से किसी से नहीं मिल रहा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। लग्न और राशि में से किसी एक से ग्रह मैत्री है तो विवाह करना चाहिए, क्योंकि यह पति और पत्नी, लड़का लड़की के हाव भाव, स्वभाव, पसंद या नापसंद की मैचिंग होती है। अगर दोनों की राशि एक रहेगी तो सोच विचार, पसंद नापसंद, खान पान मिलेगा एक दूसरे से। अगर नहीं मिल रहा है लग्न और राशि से तो दोनों के रहन सहन में विरोधाभास होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी का वर्ण नहीं मिला है, वस्य नहीं मिला है, तारा नहीं मिला है, योनि नहीं मिला है, लेकिन ग्रह मैत्री 100% है, यानी 5 के 5 अंक मिले हैं, तो इन सभी दोषों का परिहार हो जाएगा। लड़की शूद्र वर्ण की है, लड़का ब्राह्मण वर्ग का है, लेकिन ग्रह मैत्री पूरी है तो विवाह हो जाएगा। वस्य तारा योनि नहीं मिली लेकिन ग्रह मैत्री पूरी है तो विवाह हो जाएगा। यानी वस्य वर्ण, वस्य तारा और योनि का परिहार जो होता है, अगर नहीं मिलान है तो सिर्फ अगर ग्रह मैत्री मिल गई है तो इनका उपाय हो जाता है, उनका परिहार हो गया, निवारण हो गया। अगला जो होता है गढ़ होता है। गढ़ कितने होते हैं? 3। एक तो होता है मानवगढ़, एक होता है देवगढ़ और एक होता है राक्षसगढ़। तो मानव और देवता का आपस में जमता है, लेकिन राक्षस का मानव से ना जमता है ना देवता से, सिर्फ राक्षस का राक्षस से जमता है।
तो इसलिए अगर किसी का अगर मानव और देवता है तो मैचिंग अच्छी होगी। मानव मानव हो तो अच्छा हो जाएगा, देव देव हो तो अच्छा होगा, अगर राक्षस राक्षस है तो अच्छा हो जाएगा। देवता और मानव, मानव और देवता होगा तो भी अच्छा होगा, लेकिन राक्षस का मानव और देवता से अच्छा नहीं होगा, तब गढ़ का दोष बन जाता है। इसी प्रकार से भकुट दोष होता है। भकुट दोष जो होता है यह थोड़ा प्रबल माना जाता है, इस पे 7 अंक भी निर्धारित किया गया है। तो भकुट दोष क्या होता है? लड़के का और लड़की की जो राशियां हैं उनका परस्पर कॉम्बिनेशन देखा जाता है। लड़के की मान लीजिए मेष राशि है, ठीक है, लड़के की मेष राशि है और लड़की की जो राशि है वह हो गई कन्या। तो इन दोनों का संबंध एक दूसरे से खष्टम और अष्टम का हो गया। लड़का मेष राशि का अगर है, लड़का किस राशि का? मेष, और लड़की किस राशि की हो गई? कन्या। तो मेष से कन्या गिनेंगे जब 1 2 3 4 5 6 पड़ेगा, और जब यहाँ से गिनेंगे 8 पड़ेगा। तो यानी लड़का और लड़की की जो राशि है वे परस्पर एक दूसरे से 6वें 8वें, 9वें 5वें और द्वितीय 12 का संबंध बनाएंगे तो दोनों के ऊपर खतरा रहेगा। अगर 6-8 का संबंध बनेगा तो दोनों की अल्पायु होगी, 9-12 का संबंध बनेगा तो संतान में बाधा देगा, 2 और 12 का संबंध बनेगा दोनों की राशियों में तो धन के लिए परेशानी पैदा करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर किसी की राशि हो गई वृषभ और किसी की राशि मीन है, लड़के की राशि वृषभ हो गई और लड़की की राशि कुंभ हो गई, तो यहाँ पे समस्या पैदा करेगा। 2 और 12 का संबंध बन जाएगा, 1 2 1 यानी कुंभ है तो कुंभ से यहाँ पे 12 पड़ेगा। मीन राशि और कुंभ राशि मतलब आगे पीछे की 2 राशियाँ पड़ेंगी तो यहाँ पे निर्धन योग बना देगा। भकुट दोष का भी परिहार बताया गया है। इसी वक्त मैं आपको परिहार भी बताते हुए चलता हूँ कि अगर किसी के में भकुट दोष है, सॉफ्टवेयर से आपने मिला लिया, या तो मिलेगा तो पूरा अंक मिल जाएगा या तो 0 मिलेगा। अगर 0 मिला है तो निवारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भकुट दोष का निवारण यह है कि अगर दोनों लड़का और लड़की दोनों की राशियों का स्वामी एक ही ग्रह हो तो निवारण हो जाएगा। जैसे लड़के का मान लीजिए मेष राशि है और लड़की की वृश्चिक राशि है, तो मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी ग्रह कौन होता है? मंगल। ऐसे लड़के का वृष है, लड़की का तुला है, तो वृष और तुला का भी स्वामी कौन होता है? शुक्र। अगर भकुट में दोनों की राशियों का स्वामी एक ही ग्रह है लड़के लड़की का, तो भकुट दोष नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर ग्रह मैत्री अच्छी मिली हो तो भी भकुट दोष नहीं बनता है। 100% ग्रह मैत्री होगा तो भी भकुट दोष का परिहार हो जाएगा। बात कर लेते हैं नाड़ी दोष की। नाड़ी दोष कब होता है? नाड़ी दोष में 8 अंक है, आप मिलाएंगे या तो 8 का 8 मिलेगा या तो 0। 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, कौन कौन सी? आदि, मध्य और अंत्य, ये 3 नाड़ियां हैं। नाड़ी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अगर लड़के की नाड़ी आदि है तो लड़की की नाड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। मध्य दोनों का नहीं होना चाहिए, दोनों का अंत्य नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक नाड़ी होने पर क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होती है वह हमेशा बीमार रहेगी और पति पत्नी में भी बीमारी का योग बनेगा, लेकिन संतान अक्सर बीमार रहा करेगी। तो नाड़ी दोष का परिहार क्या है यह भी बताया गया है, मैं इसी वक्त आपको बता देता हूँ। 2 परिहार है नाड़ी दोष का। नाड़ी दोष के 2 परिहार कौन कौन से हैं? एक तो नाड़ी दोष यह है परिहार कि लड़का और लड़की दोनों की राशियां एक ही हों। जैसे इसकी मेष राशि हो लड़के की, तो लड़की की भी मेष राशि हो। अच्छा, अगर राशियां एक होंगी तो दोनों का जन्म नक्षत्र भी लगभग निकट में ही रहेगा। अगर दोनों की राशियां एक हों लेकिन जन्म नक्षत्र, जो जन्म का नक्षत्र है वह नक्षत्र अलग हो या नक्षत्र के चरण अलग हो। जैसे मान लिया कि इनकी राशियां एक हैं और लड़का और लड़की की राशियां एक हैं। लड़का का जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में और लड़की का जन्म हो गया उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में।
तो नक्षत्र चरण अलग अलग हो गए, तो इसलिए यह सूत्र लागू होगा। नक्षत्र वही एक ही दोनों का होना चाहिए, राशि एक हो, दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, लेकिन चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं बनेगा। दूसरा जो सूत्र है कि जन्म नक्षत्र एक ही हो, दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो जाए। दोनों सूत्र एक दूसरे के विपरीत हैं। राशि एक हो तो जन्म नक्षत्र का चरण अलग हो, जन्म नक्षत्र एक हो तो दोनों की राशियां अलग हो, तो नाड़ी दोष नहीं बनता है। वैसे नाड़ी दोष का परिहार भी होता है। नाड़ी दोष में महामृत्युंजय मंत्र का जाप और स्वर्ण का दान करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष कब बनेगा? जब किसी की कुंडली में इस भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल होता है, यानी इस प्रकार की भी की आकृति बनती है, इन्हीं भावों में होता है जब मंगल, तो मंगलिक दोष बन जाता है। अगर किसी के कुंडली में इन्हीं भावों में मंगल है तो वह मांगलिक है। लड़के में है तो वह लड़का मांगलिक है, लड़की में है तो लड़की मांगलिक है। अगर लड़के में मंगल इन स्थानों में है तो लड़की की कुंडली में इन्हीं स्थानों में, पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, इन्हीं भावों में अगर शनि या राहु में से कोई ग्रह है, शनि और राहु में से कोई ग्रह है तो वह मंगल का परिहार करेगा। किसी की कुंडली में लगन में मंगल है तो लड़की की कुंडली में लगन में राहु हो गया, शनि हो गया, तो भी परिहार बन जाता है। मंगल दोष का परिहार देख लेना चाहिए, या तो दोनों मांगलिक हो या तो मंगल का परिहार हो रहा हो, तभी विवाह करना चाहिए। अन्यथा 40 साल, 45 साल और 50-50 साल की उम्र में भी यह मंगल तलाक करवा सकता है। शुरुआत के जीवन निकाल देगा, बुढ़ापे में अकेलापन देने लगेगा। तो ये मैंने संक्षेप में बताया हुआ है कुंडली मिलान के लिए, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।